Hello, my friends. Welcome to my channel. I hope you will be fit and fit, healthy and wealthy. I will discuss today about the instrument used in the appendicectomy operation. Appendicectomy is the removal of the appendix. Appendix को रिमूव करने की प्रक्रिया को appendicectomy कहते हैं. अब appendix को हम क्यों रिमूव करेंगे? When appendicitis occurs in the abdominal cavity, then we remove the appendix. That surgery is known as appendicectomy. अगर मेरा अपेंडिक्स एक ऑर्गन है जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के जॉइंट के पास, जिसका पार्ट का नाम है सीकम, उससे नीचे की ओर एक ऑर्गन लटका हुआ है. जैसे देखिए इस तरह का ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और ये सीकम है. इधर से इलियोसिकल भाग यहाँ पर लगा रहेगा और ये हो गया इलियम, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये. ठीक है, इसका नीचे एक ऑर्गन रहता है लटका हुआ जिसका नाम है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये बॉडी का अवशेष ऑर्गन है. इसकी लंबाई 2 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है. इसका नॉर्मल साइज 2 से 8 सेंटीमीटर है. अगर ये 10 सेंटीमीटर का हो जाता है तो ये हमें पेन क्रिएट करता है. ये मोस्टली बॉडी का राइट पार्ट में प्रेजेंट रहता है. ये मोस्टली बॉडी का राइट पार्ट में प्रेजेंट रहेगा. ठीक है जी, ध्यान पूर्वक सुनिए, देखिएगा इसको. ये बॉडी का राइट पार्ट है, ये प्राइवेट ऑर्गन्स है. यहाँ पे नाभि रहेगा, ये थोरेक्स है और यहाँ का रीजन में, यही रीजन इसका अपेंडिक्सेक्टमी है. अपेंडिक्स प्रेजेंट रहेगा. जब हम लोग उसको प्रेस करेंगे, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रेस करेंगे. इस प्रेस वाला पॉइंट को बोलते हैं मैकबर्निस पॉइंट. मैकबर्निस पॉइंट को जब हम अंगूठे से दबाते हैं तो वहां एक जोरदार पेन होता है और पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो वो उठ के जस्ट बैठ जाएगा दबाने से और चिल्लाएगा बाप 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 चिल्लाएगा, लात भी मार सकता है आपको. तो अपेंडिक्सेक्टमी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस वक्त जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होती है तब. तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, उसको हम लोग लाइव देखेंगे और क्या क्या इसका प्रोसेस होंगे, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए हम जस्ट अभी आपको दिखाते हैं, लाइव सब कुछ दिखाते हैं. चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं अब किस किस तरह का इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे हम लोग इसमें अपेंडिसेक्टोमी ऑपरेशन में. तो देखिए इसमें हमारा बहुत तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा. हम लोग एक तरफ से इसको देख लेंगे. तो इसमें हमारा जो पहला इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा टॉवेल क्लिप. देखिए ये सारे टॉवेल क्लिप्स होते हैं हमारे. देखिए टॉवेल क्लिप है, ये टॉवेल को एज को पकड़ने का काम करता है. इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो फिर से देख लीजिए. जैसे कि पेशेंट को हम ड्रेपिंग कर रहे हैं. ड्रेपिंग मतलब होता है पेशेंट को कपड़े पेशेंट के ऊपर जिस पार्ट को हमें ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, उस पार्ट को दिखाना. तो उस पार्ट को हम लोग सर्जरी करते वक्त में यहाँ से कपड़े को दोनों तरफ से लगाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ड्रेपिंग. ठीक है, ये ड्रेपिंग करने के लिए टॉवेल क्लिप होते हैं. टॉवेल क्लिप अलग अलग तरह के होंगे. देखिए ये सारे टॉवेल क्लिप्स हैं. ठीक है, ये आगे देख लीजिए. अगला इंस्ट्रूमेंट है आर्टरी फोर्सेप. ये आर्टरी फोर्सेप होंगे, अलग अलग तरह के आर्टरी फोर्सेप देख सकते हैं. आर्टरी फोर्सेप का ये दांत, जो इसमें दांत होता है, सिरेशन होता है, धारीदार स्ट्रक्चर इसमें, इसे आर्टरी को पकड़ने के दौरान इसका यूज की जाती है और इसमें लॉकिंग डिवाइस भी होते हैं. ठीक है, इस तरह से ये सारी आर्टरी फोर्सेप है. ये स्मॉल आर्टरी फोर्सेप, इसको फाइन आर्टरी फोर्सेप बोलते हैं या इसको मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं. ठीक है, देखिए ये छोटे 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 सब ये आर्टरी फोर्सेप है सारे. चलिए उसके बाद सीजर होंगे. सीजर भी कोई कर्व होगा तो कोई स्ट्रेट होगा. देखिए ये सीजर है, इस सीजर को हम लोग कर्व सीजर बोलते हैं. कर्व सीजर है ना, देख सकते हैं. और ये स्ट्रेट सीजर है. तो सीजर की भी यूज की जाती है हमारा किसमें, अपेंडिसेक्टमी में, अपेंडिक्स को काटने के लिए. ये सीजर है, ये सब भी सीजर होते हैं. आगे देखिए एलिस फोर्सेप है. इसका प्रयोग करेंगे हम लोग मसल्स को पकड़ने के लिए. ठीक है, एलिस फोर्सेप देख सकते हैं. एलिस फोर्स दांत बना हुआ आगे में. चलिए ये अलग अलग साइज में होंगे, ये नहीं कि मैं एक रखा हूँ तो आप भी एक रखिएगा. इसका साइज अलग अलग हो सकते हैं. देखिए ये है आपका टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप. ये लंबा साइज में होता है, देख रहे हैं. और टूथेड एक और, ये भी टूथेड ही है लेकिन ये स्मॉल है. तो ये सब एक की संख्या में होगा दोनों. टूथेड भी होंगे, नॉन टूथेड भी होंगे. ये स्टिचिंग देने के दौरान काम आएगी
और कुछ इंटरनल ऑर्गन को पकड़ने के दौरान इसका यूज होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब देखिए आगे, ये स्पॉन्ज होल्डर है। स्पॉन्ज होल्डर लार्ज इंस्ट्रूमेंट है, इसके सिरे से बना हुआ है। स्पॉन्ज को पकड़ के बीटाडीन लगा करके हम लोग जहाँ पे सर्जरी करनी है उस एरिया को क्लीन करते हैं ताकि बैक्टीरिया वायरस सारा मेरा खत्म हो जाए। जल्द से देख लीजिए ये स्पॉन्ज होल्डर। ये देखिए नीडल होल्डर है। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कब? जब हम लोग स्टिचिंग मारेंगे, स्टिचिंग देंगे, सुचरिंग करेंगे तो वहाँ पर नीडल को पकड़ करके इसका यूज करेंगे हम लोग स्टिचिंग देने के दौरान। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए इसमें मेन जो फोर्सेप है वो है कोचर क्लैंप। कोचर क्लैंप मेन फोर्सेप है जिसमें देखिए दांत बना हुआ होता है, आगे के पार्ट में दांत बना हुआ है और इसमें देखिए गेप बिल्कुल बढ़िया से देखिए आराम से इसमें सिरेशन बना हुआ है। तो अपेंडिक्स को पेट को ओपन करने के बाद में अपेंडिक्स को इसी से पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में और लॉकिंग करके उसके बाद में फिर उसको क्या की जाती है, हमारा अपेंडिक्स को निकाल दी जाती है बाहर कट करके और अंदर में सिलाई कर दी जाती है। तो सिलाई क्या चीज़ से करेंगे उस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, इसमें देखिए ये है आपका ब्लेड बीपी हैंडल और ये बीपी ब्लेड है। बीपी ब्लेड कितने नंबर के होते हैं? तो ये अलग अलग नंबर के हैं लेकिन हम लोग 4 नंबर का रखेंगे इसमें। देखिए ये 4 नंबर इस पर देख सकते हैं, गौर से देखिएगा 4 नंबर दिखाई दे देगा आपको, है ना। 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 नंबर लिखा हुआ है, देखिए बढ़िया से। तो 4 नंबर में क्या क्या लगेगा? 20, 22, 23, 24 ये सब लगेगा आपका 4 नंबर में। हम लोग इसमें 23 नंबर का ब्लेड या 24 नंबर का भी ब्लेड इसमें प्रयोग कर सकते हैं अपेंडिसेक्टमी ऑपरेशन में। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए इसको खोलेंगे, देखिए खोलने के भी तरीके अलग अलग होते हैं जी। देखिए इसको इस तरह से खोलेंगे, देखिए खुल गया। खुलने के बाद पे इसको हम लोग सर्जिकल जो टेबल है इंस्ट्रूमेंट का उस पर रख देते हैं इस तरह से और इसको हम लोग बाहर फेंक देंगे। ठीक है, ये सब तरीका होता है ऑपरेशन थिएटर में, आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा जी ये सब इंस्टॉलेशन का तरीका। चलिए आप देखिए आगे, ये आपका ब्लेड है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? स्किन को काटने के लिए करेंगे। बहुत ही शार्प होते हैं, इसको लगाएंगे कैसे? देखिए ये आपका ब्लेड है, तरीके मैंने बता चुके हैं बहुत लोगों को। देखिए ये इसमें क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। इसका जो बीच वाला पॉइंट है देख रहे हैं, बीच में गैपिंग दिख रहा होगा बीच में, और इसके बीच में गैपिंग में इसको एंट्री करेंगे। पहले हम लोग यहाँ मेजरमेंट करते हैं ऊपर में, अगर इसका एंड और इसका एंड मिल गया तो समझिए ठीक है। देखिए यहाँ मिल गया, दोनों ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। देखिए खट से आवाज करेगा, सुनिएगा आवाज किया खट से। अब ये क्या बन गया? स्काल्पेल सेट बन गया। ये बीपी ब्लेड, ये बीपी हैंडल, दोनों को जोड़ देंगे तो स्काल्पेल सेट बनेगा। अब इसको हम लोग स्किन से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? ये इसको हम लोग इंसिजन कर सकते हैं। इंसिजन मतलब चीरा लगाना, चीरा लगा सकते हैं स्किन के ऊपर में। अब ये हम लोग अपेंडिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्काल्पेल सेट। 23 नंबर का ब्लेड लगेगा इसमें, 24 भी लगाई जाती है और 4 नंबर का हैंडल रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए आपका अलग अलग तरह के ये इसको भिक्रिल बोलते हैं। ये भिक्रिल 40 है, देख सकते हैं। और इसके अंदर से अगर निकालेंगे तो इसमें देखिएगा अंदर में मटेरियल है। ये आपका सुचरिंग है, सुचरिंग बढ़िया से देखिए गौर से दिखाई दे दिया होगा, देख लीजिए। ये है आपका बीपी, ये बीपी नहीं, ये निडिल, ये क्या इसका बोलते हैं? सुचरिंग निडिल। और इसमें भाइक्रिल लगा हुआ, ये ऑब्जर्वेबल होता है। तो ये अंदर के पार्ट को हम लोग सिलाई करने के लिए हम लोग बीपी ये इसका भाइक्रिल का प्रयोग करते हैं। 40 का 30 भी करते हैं। ये देखिए मरसिल्क है, ये मरसिल्क है। इसको हम लोग अगर ओपन करेंगे तो अंदर में दिखाई देगा आपको। ये ऑब्जर्वेबल नहीं होता, इथिलॉन मरसिल्क ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो ऊपरी वाला स्टिचिंग देखिए, इसका भी खोलने का ही तरीका है जी, देख लीजिए। खोल के इसको ऊपर हम लोग डाल देंगे। ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग अगर हम लोग करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग स्टिच देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। देखिएगा अंदर में किस तरह का मिलता है। देखिए ये अंदर में ब्लैक टाइप का है, इसको बोलते हैं मरसिल्क। ये मरसिल्क है 20 का, देख लीजिए जी। ये हो गया आपका निडिल है इसका, इसमें लगा हुआ निडिल है ना। और ये इस तरह से नॉन ऑब्जर्वेबल है, ये बाहर में सिलाई की जाती है इसका। तो हम लोग इस तरह से करते हुए सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी करने के बाद अपेंडिक्स निकाल के रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद बायोप्सी भी बहुत सारा सर्जन करवाते हैं, बायोप्सी। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं? बीटाडीन से दे करके सर्जिकल पार्ट को
हम लोग वहाँ पर ये कोई ऑइंटमेंट दे करके और उस पार्ट को यानी कि अपेंडिक्स वाला पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, आराम से इसके ऊपर रख देते हैं। ये इस पे ऊपर बीटाडीन लगा करके, ये गॉज पीस है, और इसको लगा करके ऊपर से बैंडेजिंग कर देते हैं वहाँ पर, या तो वहाँ पर माइक्रोप्लास्ट ये इसको एडेसिव बैंडेज वहाँ पर उसको वहाँ पर क्या करते हैं, चिपका देते हैं, जिससे ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। फिर 3 से 4 दिन में उसका ड्रेसिंग करते रहते हैं। इस तरह से 8 दिन के बाद में ये सर्जरी सक्सेसफुल हो जाता है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपका आगे का नॉलेज भी आपको देते रहेंगे। और आप सब मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।